चांदनी रात का भूत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अक्सर रात के समय अजीब घटनाओं के बारे में चर्चा करते थे। गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली इतनी जर्जर और वीरान हो चुकी थी कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि इस हवेली में एक औरत का भूत रहता है जो चांदनी रात में गाँव के पास आती है और किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। एक दिन गाँव के एक युवक विक्रम ने यह तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। विक्रम बहुत साहसी था और उसे इन सभी बातों का कोई विश्वास नहीं था। एक रात जब चांदनी रात थी, विक्रम हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई और हवेली से एक धीमी सी आवाज सुनाई। विक्रम ने कदम बढ़ाते हुए दरवाजे को खटखटाया, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। विक्रम भीतर घुसा और देखा कि हवेली का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल वीरान था। सभी खिड़कियां बंद थीं और दीवारों पर छड़ी धूल के कारण एक अजीब सी खामोशी थी। फिर अचानक हवेली के एक कोने से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। विक्रम घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज की ओर बढ़ा और जैसे ही एक कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक महिला खड़ी थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा छिपा हुआ था। वह महिला मुड़ी और विक्रम की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुमसे तुम्हारी जान लेने आई हूँ। अचानक महिला का चेहरा विक्रम के सामने आ गया। उसका चेहरा कांपते हुए विक्रम ने देखा। वह आधा जल चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह से कटी हुई थीं। विक्रम ने जोर से चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, कमरे का दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद जब ग्रामीणों ने विक्रम को ढूंढने की कोशिश की तो वह नजर नहीं आया। केवल हवेली में उस महिला की हंसी गूंजती रही जो अब तक उस वीरान हवेली में अपना शिकार करती रहती थी। कहानी का अंत यही हुआ कि विक्रम का कहीं कुछ पता नहीं चला और लोग मानने लगे कि वह महिला किसी की आत्मा थी जो हर चांदनी रात को हवेली से बाहर निकलती है और अपनी अगली शिकार की तलाश करती है।